एपिसोड की शुरुआत पास्ट का एक सीन दिखाकर होती है जहां पर लैंजिंग रात में लेटा हुआ था। उस वक्त वो छोटा था और लोग उसे आशी के नाम से जानते थे। छोटी गुआनपी यानी कि उस वक्त की हुयान उसके पास छुप कर जाती है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो हुयान है। वो उससे पूछता है कि क्या वो हुयान है, जिस पर वो हंसते हुए उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला। जवाब में लैंजिंग भी हंस देता है। हुयान उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि वो मून को देख रहा था। लेकिन हुयान जब छोटा था तब उसे रात में भी दिखाई नहीं देता था और वहाँ भी उसे मून नहीं दिख रहा था। वो बस वहाँ इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि ऐसा उसके फादर ने कहा था। तब हुयान भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। लैंजिंग उससे कहता है कि उसके फादर कहते हैं कि वो एक दिन ज़रूर देख पाएगा, और हुयान भी उसे एश्योर करते हुए कहती है कि ऐसा ज़रूर होगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर गुआन भी उठती है, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई थी। इसके बाद सीन गुआन की कोवर्कर वांग पर शिफ्ट होता है, जो अपना नाम जियांग रखकर एक बिजनेस वूमेन जियान के घर पर जाती है। जियान एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है जो ज़्यादा बातें नहीं करती और उसे कम बातें करने वाले ही लोग पसंद आते हैं। वांग जियान को थैंक यू कहती है इतने कम समय में वक्त निकालने के लिए, और वो उनसे पूछती है कि उसके कॉस्मेटिक्स में क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जिस पर जियान एक वन वर्ड आंसर देती है कि नेचुरल। इसके बाद जियान वांग से पूछती है कि क्या वो उसके ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, जिस पर वांग कहती है कि वो एक लॉयल कस्टमर है। लेकिन जियान उसका झूठ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर तो हमारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा वांग। ये सुनकर वांग शॉक हो जाती है कि जियान को उसका असली नाम पता है। जियान उससे कहती है कि वो उनकी कस्टमर नहीं लगती, इसलिए वो अपने ब्रांड की एक लिपस्टिक उसे देकर ट्राई करने को कहती है। अब वांग वापस आकर कहती है कि उसे जियान के यहाँ से कुछ खास नहीं मिला, इसीलिए अब किसी को मिस्टर लैंजिंग का इंटरव्यू लेना होगा। अब सभी लोग गुआन की तरफ देखते हैं, लेकिन वो मना करके वापस सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुआन एक पेड़ के ऊपर चढ़कर लैंजिंग के घर की फोटोज ले रही थी। तभी उसकी बॉस का फोन आने पर वो उन्हें अपडेट करती है कि वो उसे दिया गया काम कर रही है। वो सिर्फ फोटोज लेने में इतनी बिजी होती है कि वो ये भी नहीं देखती कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लैंजिंग नीचे ही खड़ा था और वो गुआन को बुलाकर पूछ रहा था कि वो क्या कर रही है। उसे देखकर गुआन शॉक हो जाती है और उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश होकर पेड़ से सीधा नीचे गिरती है। लेकिन लैंजिंग उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपने घर में ले जाता है। वो उसकी ब्लड को साफ करता है और उस एप्पल का एक छोटा सा टुकड़ा वो उसे खिला देता है। इसके बाद जब गुआन को होश आता है तब वो अपने पास एप्पल की प्लेट रखी हुई देखती है। इसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ वो लैंजिंग को देखती है जो स्विमिंग पूल के पास लेटा हुआ था। वो सोचती है कि लैंजिंग सो चुका है और वो उसे देखकर कहती है कि लैंजिंग कितना हैंडसम दिखता है। वो हे करके लैंजिंग से पूछने लगती है कि क्या वो जागा हुआ है, जिस पर लैंजिंग हे कहकर हाँ में जवाब देता है। अब ये देखकर गुआन काफ़ी एम्बैरस हो जाती है कि उसने जो भी बातें कही थी वो लैंजिंग ने सुन ली थी। वो वहाँ पर बैठ जाती है और कहती है कि जब वो फोटो ले रही थी तब उसने उसे कैसे देखा, इसका मतलब लैंजिंग ब्लाइंड नहीं है। जिस पर लैंजिंग जवाब देता है कि उसे स्कॉलर ब्लाइंडनेस है, जिसकी वजह से उसे सिर्फ रात में दिखाई देता है और दिन में नहीं। ये सुनकर गुआन को हंसी आ जाती है। वो उससे बचने के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो खड़ी होती है उसे चक्कर आ जाते हैं, इसलिए लैंजिंग उसे रुकने के लिए कहता है और उसे अपने साथ मूनलाइट देखने को कहता है। अब देखते ही देखते गुआन भी वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो बड़ी ही अजीब स्टाइल में सोई होती है और उठते ही वो सोफे से नीचे गिर जाती है। वहीं पर उसे जियान भी मिलती है। असल में जियान भी एक फॉक्स है और वो फॉक्सलैंड की प्रिंसेस भी है। वो गुआन को एक ड्रेस चूज करने को कहती है क्योंकि उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, और उसके साथ साथ वो उसे एक एनवेलप भी देती है जो गुआन उस वक्त तो नहीं खोलती और एक वाइट ड्रेस पहन के चली जाती है। बस के अंदर उसे एक आंटी घूरे जा रही थी क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर बस में बैठी हुई थी। ऑफिस में पहुंचकर जैसे ही गुआन उस एनवेलप को खोलती है तो वो एक ऑक्शन का वीआईपी पास निकलता है। इसी बीच हम देखते हैं कि लैंजिंग और उसके दो असिस्टेंट उस जगह के बाहर होते हैं जहाँ पर वो ऑक्शन होने वाला था। वो वहाँ पर किसी चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। तभी वहाँ का एक गार्ड आकर उन्हें कार हटाने के लिए कहता है क्योंकि वो पार्किंग की जगह नहीं थी। इसके बाद गुआन के कलीग्स भी उसे इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस में देखकर हैरान थे। फिर मीटिंग के वक्त उसी ऑक्शन में जाने की बात हो रही थी जहाँ मिस वांग कह रही थी कि उसके अंकल उसके लिए वीआईपी पासेस अरेंज कर देंगे। तब उसकी बॉस उसे गुआन को भी ले जाने को कहती है, लेकिन वो तो गुआन को नीचे दिखाने में इतनी बिजी थी, इसीलिए गुआन भी उसे अपनी वीआईपी पासेस नहीं दिखाती। फिर कुआन और शुएन गुआन पी से मिलकर उसे एक ड्रेस देते हैं ऑक्शन में पहन कर आने के लिए, और उससे ये भी कहते हैं कि अगर वो वहाँ लैंजिंग के साथ जाए तो अगले दिन वो उसे इंटरव्यू देगा,
जिसकी वजह से ग्वानपी को ये बात माननी ही पड़ती है। जिस वक्त ग्वान और शियन उससे मिलते हैं उस वक्त वो शियाओजू के कैफे में होती है, जिसके बाद शीन जियालिंग पर शिफ्ट होता है, जो टियान की क्लास में जाकर उसे डिनर के लिए पूछता है। अब ये सुनकर कि सिर्फ वो दोनों ही डिनर पर जाएंगी वो मना कर देती है, लेकिन फिर वो मान जाती है कि वो उसे ट्रीट देना चाहता है क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी रिकमेंडेशन लेटर पर साइन लेने में। और इस बात से अब हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्वान का बॉयफ्रेंड अब उसके लिए सीरियस नहीं है। अब ग्वानपी दोनों से कॉलेज में मिलने आती है और टियानशिन उसके पास यूएस से वीज़ा के पेपर्स को देखती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी उसे ट्रांसलेट करने में, क्योंकि ग्वान को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। अब जैसे ही ग्वानपी वहाँ से उठकर जाती है तो जियालिंग टियानशिन के पास आकर बैठ जाता है। अब टियानशिन उसे अकेले डिनर पर जाने से मना कर देती है, जिस पर वो गुस्सा होने लगता है। अगले सीन में हम ग्वान को देखते हैं जो उस ड्रेस को देख रही थी जो कि उसे लैंजिंग ने भेजी थी। उसी वक्त हम ग्वान की वॉइस ओवर में सुनते हैं जहाँ वो ये कह रही थी कि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऑल्दो हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन हम तब भी कोशिश करते रहते हैं। इसी के साथ हम ड्रामा के कैरेक्टर्स को कोशिश करते हुए देखते हैं अपने प्यार को पाने के लिए, जहाँ ग्वान जियालिंग के साथ यूएसए जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ जियायांग लैंजिंग की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वहीं लैंजिंग भी ग्वानपी को सेव करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और हम देख सकते हैं कि हर कैरेक्टर अपने प्यार के लिए लड़ रहा था। इसके बाद जियान यांगजाओ के पास जाती है जो कि फॉक्सलैंड का एक और मेंबर है और वो लैंजिंग का भाई भी है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। जियायांग के उसके पास जाने पर वो उसे लैंजिंग का बैकअप कहता है, लेकिन वो उसका अच्छे से वेलकम भी करता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें लैंजिंग हुयन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जिसमें एक खास तरीके का स्टोन था जिसका नाम ओर्क होता है। अब जैसे ही फ्लैशबैक खत्म होता है प्रेजेंट में हम शियाओजू को देखते हैं। उसके कैफे में रेगुलरली एक लड़का आता है जिसे वो बहुत पसंद करती है। एक दिन उस लड़के का अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है और वो शियाओजू से कहता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है, जिसके लिए शियाओजू मान जाती है। अब जैसे ही उस लड़के की गर्लफ्रेंड के सामने दोनों कपल होने का ड्रामा करते हैं, जिससे जेलस होकर वो लड़की वापस से पैचअप कर लेती है और वो लड़का काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन शियाओजू सैड हो जाती है। अगले सीन में हम मिस वांग को ऑक्शन के बाहर देखते हैं जो वहाँ पर जियान और लैंजिंग का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, लेकिन उसे गार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि उसके पास अंदर जाने के लिए पास नहीं था। तभी पीछे से ग्वान आती है जिसे देखकर वांग उससे पूछती है कि क्या उसने जो ड्रेस पहनी है वो उसकी है, और वो ग्वान के हाथ से वीआईपी कार्ड देखकर उसे छीन लेती है और गार्ड्स को दिखा देती है। गार्ड्स जब चेक करते हैं तो वहाँ पर ग्वान की आईडी थी। वो उससे पूछती है कि क्या वो ग्वान को हैरेस कर रही है, जिससे वो सीधा पलट जाती है और कहती है कि वो दोनों तो दोस्त हैं। तभी वहाँ पर जियान और क्वान आ जाते हैं और जियान ग्वान को अंदर ले जाती है, वही क्वान भी वांग को अंदर ले जाता है। अंदर जाकर ग्वान लैंजिंग के साथ बैठती है और लैंजिंग उसे बेट करने के लिए कार्ड दे देता है, जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो लैंजिंग से कहती है कि उसने ऐसे सिर्फ मूवीज में देखा है। इसके बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग बिडिंग करना शुरू करते हैं। बीच में ब्रेक के वक्त जियान क्वान लैंजिंग और जियान यून कुछ प्राइवेट डिस्कशन करते हैं। असल में वो वहाँ से किसी चीज़ को चुराने वाले थे। जियान उन्हें बताता है कि उनके पास सिर्फ 15 मिनट हैं। अगर इतनी देर में वो उस चीज़ को नहीं चुरा पाए तो वहीं पर लॉक हो जाएंगे और अलार्म बज जाएगा। इसके बाद लैंजिंग उन्हें एक आईडी देता है जिससे क्वान अंदर जाने वाला था। क्वान पूछता है कि हमेशा वही क्यों, जिस पर जियान कहता है कि क्योंकि वो क्लासिक दिखता है। इसके बाद जियान अपने काम में लग जाता है जो कि सिस्टम को हैक करना था, जहां वो क्वान की इन्फॉर्मेशन डालने वाला था, और लैंजिंग वापस से अपनी सीट पर आ जाता है जिसमें एक आदमी एंशिएंट फैन के लिए बिड लगा रहा था। वहीं दूसरी तरफ से ग्वान और लैंजिंग उस फैन की प्राइस बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन असल में वो सिर्फ टाइम बढ़ा रहे थे। वो आदमी ग्वान से कहता है कि वो फैन उसे लेने दे क्योंकि वो उसके पूर्वजों का है, जिस पर ग्वान पी तो तुरंत मान जाती है, लेकिन लैंजिंग कहता है कि वो बिड जीते और उस फैन को खरीद ले। अब वो आदमी वहाँ से निराश होकर चले जाता है और उस फैन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने से वो उस पर गिव अप कर देता है, और ग्वान भी लैंजिंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं जियान का काम भी अब पूरा हो गया था, इसीलिए ग्वान अब अपना काम करने चला जाता है। वो जैसे ही ऑर्क वाले रूम के अंदर एंटर करने वाला था तभी मिस नान उसे आकर रोक लेती है और उससे पूछती है कि क्या वो लैंजिंग को जानता है। इसी बीच जियान यांग उसकी वॉइस को टेक ओवर कर लेती है और कहती है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगा। ये होने की वजह से मिस वांग सोचती है कि सब क्या वो बेमतलब की बातें कर रही हैं, और वो एम्बैरस होकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर शियन जियांग यांग से कहता है कि उसे तो उसकी कंपनी की लिपस्टिक यूज़ करने वाली वुमेन के लिए डर लग रहा है। असल में जियान यांग ऐसा इसलिए कर पाई थी
क्योंकि मिस वांग ने उसकी कंपनी की लिपस्टिक लगाई हुई थी। जिसके बाद क्वाइन बड़ी ही आसानी से अंदर चला जाता है और चेकिंग के बहाने उस और कॉस्टली से नकली में बदलकर बाहर आ जाता है। अब सीन वापस से लैंजिंग पर शिफ्ट होता है, जो उस आदमी के पास जाकर कहता है कि वो उसका फैन उसे वापस कर देगा, जिस बात को ग्वानपी भी सुन लेती है। इसके बाद सभी के सामने बिडिंग के लिए और को लाया जाता है, लेकिन उसे देखते ही सब लोग समझ जाते हैं कि वो नकली है। अगले सीन में हम फिर से लैंजिंग और ग्वानपी को साथ में देखते हैं, जहाँ लैंजिंग उसे वही पेंडेंट देता है जो कि चोरी हुआ था। ग्वानपी उसे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन लैंजिंग उसे बस इतना कहता है कि उसने इसके लिए पे कर दिया है। वो कहता है कि ये और उसकी एक फ्रेंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। और लैंजिंग वो और गुआन को पहना देता है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है। लेकिन लैंजिंग इस बात से अपसेट हो जाता है कि वो और ग्लो नहीं कर रहा। अब गुआन उस और को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं निकलता। लैंजिंग उसे कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है, बस स्टेशन पास में ही है। इसके बाद वो अपसेट होकर घर पर वापस आ जाता है। अब जब गुआन और शेन उसके अपसेट होने की वजह पूछते हैं, तो वो बस इतना कहता है कि उस औरत ने ग्लो नहीं किया। इसके बाद वो चला जाता है और वो दोनों भी इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआन घर जाने के बजाय शियाओजू के कैफे में जाती हैं, जहाँ वो शियाओजू को थोड़ा दुखी देखती है, इसलिए दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। शियाओजू उससे पूछती है कि उसने कौन सा परफ्यूम लगाया है, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। जिस पर गुआन उसे बताती है कि उसने कुछ भी नहीं लगाया है, और वो दोनों इस ख्याल को साइड में रखकर फिर से ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर शियाओजू फिर से अपसेट हो जाती है और ग्वानपी के कंधे पर सर रख देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।